भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धे आज हमें बताते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाही। जीवन की भक्ति गाथा महाराज वृषपर्वा की वाणी से रसधार बनकर बहती गई। सुवर्चा इस अनोखी अनूठी रसधार में भीगती गई। उसे रोमांच हो आया, अंग अंग में पुलकन सी छा गई। नयन छलक उठे। वहां बैठे सभी ऋषि, महर्षि, सिद्ध, तपस्वी, गंधर्व, देव देवी इस दृश्य को अपलक देख रहे थे। परम तपस्विनी सुवर्चा इस तरह भावाकुल है, इस सच पर सबको अचरज था। लेकिन सच तो सच ही होता है, इसे किसी का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। जो घटना सामने घटित हो रही है उसे भला किसी अन्य के प्रमाण की क्या जरूरत है। सुवर्चा के महान तप एवं परम ज्ञान से सभी सुपरिचित थे। भूलोकी कौन कहे, महः जनः तपः एवं सत्यलोक के वासी भी सुवर्चा के वचन को, कथन को प्रमाण मानते थे। ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक विभूति का दुर्लभ सानिध्य इन क्षणों में सबको सहज सुलभ हो रहा था। यह एक गौरव की बात थी। अन्यों के अनुभव की क्या कहा जाए। स्वयं सप्त ऋषियों को हर्ष हो रहा था कि देवी सुवर्चा का सानिध्य उन्हें सुलभ हो रहा है। अग्नि से भी अधिक तेजस्वी सविता के महाभर्ग को स्वयं में समाविष्ट करने वाले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से रहा न गया। वे बोल ही पड़े, हे देवी सुवर्चा, आपके तप से सभी लोग आलोकित हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए किए गए आपके कार्य प्रत्येक युग में उदाहरण बने रहेंगे। विश्वामित्र के इस कथन पर सुवर्चा ने विनम्र हो हाथ जोड़ लिए और बोली, यह तो आप सब पूज्य जनों का आशीर्वाद है और कृपा है परमेश्वर की, जो मैं निमित्त कारण बन सकी। यूं तो जीवन में प्रत्येक सद्गुण महत्वपूर्ण है। साधना की हर एक विधि का महत्व है, परंतु भक्ति से अधिक श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं। इसके तो स्पर्श मात्र से प्राण पावन हो जाते हैं। मुझे तो यहाँ जीवंती की भक्ति गंध खींच लाई। जो भी थोड़ा सा समय मेरा उनके साथ बीता, वही मुझे अपने समस्त जीवन का सार लगता है। इस संबंध में तो महाराज वृषपर्वा अतिशय बड़भागी हैं, जिन्होंने उनके साथ दीर्घकाल बिताया है। सुवर्चा के इस कथन को सुनकर वृषपर्वा बोले, अवधि दीर्घ अवश्य थी, पर बोध व विवेक स्वल्प था। अब आप पधारी हैं तो यह न्यूनता भी पूरी हो सकेगी। इस बात को पूरी करते हुए उन्होंने देवऋषि नारद की ओर देखा। उनकी दृष्टि में नए सूत्र की तृषा थी। देवऋषि ने इसे पहचान कर सप्त ऋषियों की ओर देखा। संभवतः वह उनका अनुमोदन चाहते थे। देव ऋषि की दृष्टि को देखकर सप्त ऋषि उनका मंतव्य समझ गए और उन्होंने तुरंत अपनी अनुमति व सहमति प्रदान की। इस अनुमति व सहमति को स्वीकार कर भक्तों में श्रेष्ठ नारद ने वीणा की झंकृति के साथ अपने नव सूत्र का पावन उच्चारण किया। गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्त्यात्म निवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति, रूपाधाप्य का एकादशधा भवति। यह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति और परम विरहा शक्ति इस प्रकार से 11 प्रकार की होती है।
देवऋषि नारद ने अपना सूत्र कहकर सुवर्चा की ओर देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि महाराज वृषपर्वा की ओर गई। इस तरह देखने के बाद देवऋषि ने कुछ नहीं कहा। वह मौन रहे, जैसा कि वह समझ चुके हों कि उनके दृष्टि निपेक्ष निक्षेप ने सारी बातें कह डाली हों। देवऋषि को इस तरह शांत देखकर महाराज वृषपर्वा ने बातों का सूत्र अपने हाथ में लेते हुए आग्रहपूर्वक स्वर में कहा, मेरा अनुरोध है कि यदि सप्त ऋषिगण और आप सब विभूतियां अनुमति दें तो इस सूत्र की व्याख्या देवी सुवर्चा करें। संभवतः इस तरह का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था, इसीलिए देवी सुवर्चा तनिक अचकचाई और उन्होंने सप्त ऋषियों की ओर देखा। उनकी इस दृष्टि के प्रत्युत्तर में सभी सप्त ऋषियों ने एक साथ संवेद स्वर में सहमति दी। साथ में यह भी कहा, सबको यह विश्वास है कि देवी सुवर्चा हमारा यह अनुरोध अवश्य स्वीकार करेंगी। सप्त ऋषि तो सभी के लिए पूजनीय हैं। वे सृष्टि व्यवस्था के संचालक एवं सृष्टा के विशिष्ट सहयोगी हैं। इस सत्य से भला कौन अपरिचित हो सकता है। यह कहते हुए सुवर्चा ने कहा, आपका आदेश शिरोधार्य है, परंतु अपनी योग्यता पर मुझे संदेह है। हाँ, जीवंती की यादों और उनकी अनुभूतियों पर भरोसा अवश्य है। ऐसा कहकर सुवर्चा कहने लगी, जीवंती कहा करती थी कि भावनाओं का हर रंग, हर रूप द्वार है भगवान तक पहुंचने का। देवऋषि ने अभी 11 द्वार गिनाए हैं। इनमें करीब करीब भावनाओं के सभी रूप, रंग, सारे रूप आ जाते हैं। यूं तो परमात्मा परम विराट है, लेकिन हम अभी इतने विराट नहीं हो पाए कि उनके सभी रूपों को इकट्ठा करके अपने में समा सकें। इसीलिए चुनाव तो किसी एक द्वार का ही करना होगा। द्वार तो उनके यहाँ पहुंचने के अनंत है, परंतु सभी तक अपनी पहुंच नहीं है। इनमें से 11 मुख्य हैं जो देवऋषि ने कहे। जीवंती अपनी सहज भाषा में इस सच को कुछ ऐसे समझाती थी कि तुम कुछ यूं समझो कि एक खिड़की बनाते हो मकान में, फिर तुम खिड़की पर खड़े होकर आकाश को देखते हो। अब आकाश का तो कोई ढांचा है नहीं, लेकिन मकान की खिड़की का तो अपना ढांचा है। अब अगर खिड़की गोल चौकोर है तो आकाश चौकोर दिखाई देता है, खिड़की गोल हुई तो आकाश गोल दिखाई देता है। हालांकि आकाश ना तो चौकोर है और ना गोल, आकाश तो बस अनंत है। एक बार आकाश की अनुभूति हो सकी तो फिर खिड़की अपने आप ही खो जाती है, बस आकाश बचा रह जाता है। दरअसल सगुण संबंधों के सभी स्वरूप शुरुआत हैं, जबकि निर्गुण अंत हैं। संबंधों के सभी रूप द्वार हैं, जबकि निर्गुण पहुंच जाना है। अपनी चर्चा में जीवंती बड़ी अटपटी बातें कहती थी। वह कहती कि बस प्रभु की राह में कहीं खो जाना है। अब तक भला कोई कब पहुंचा है? लोग तो गलियों में ही खो जाते हैं, उन तक पहुंच पाना संभव ही कहाँ। तुम जब तक तुम हो तब तक पहुंच ही ना पाओगे। जब तुम खो जाओगे तब तुम पहुंचोगे। तुम्हारा तुम तो कहीं राह में ही खो जाएगा। भला कोई भी मनुष्य भगवान से कभी मिल पाया है? जब तक मनुष्य रहता है भगवान नहीं, जब मनुष्य मिल जाता है तभी तो भगवान से मिलन हो पाता है। सुवर्चा ये बातें कह रही थी, सभी सुन रहे थे। सचमुच ही उनकी ये बातें बड़ी अटपटी थीं, लेकिन इस अटपटेपन में सच की मिठास भरी अनुभूति थी। वह कह रही थी कि बीज अपने अंकुर से कभी नहीं मिल पाता। अरे बीज मिटता है तभी तो अंकुरण होता है। ऐसे ही मनुष्य जब मिट जाता है तभी तो परमात्मा अंकुरित होता है। सच यही है कि भक्त की मृत्यु में ही भगवान का आगमन है। भक्ति तो बस आह्वान है इस महामृत्यु का, जो भगवान से महामिलन को संभव बनाती है।
भक्ति तो बस असहाय हृदय की आह भरी पुकार है। इस पुकार को गहरा होने दो। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे परमात्मा से प्रेम है भक्ति। धन्यवाद।